गांव सुखपुर अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन गांव की एक समस्या थी, गर्मियों में पानी की भारी किल्लत। गांव के कुएं और तालाब सूख जाते, जिससे लोग परेशान हो जाते थे। इसी गांव में एक बुजुर्ग संत महात्मा शिवानंद रहते थे, जो अक्सर गांव वालों को जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताते। एक दिन जब पूरा गांव पानी की समस्या से जूझ रहा था, तो संत ने सभी को बुलाया और कहा, इस समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए साहस और दृढ़ संकल्प चाहिए। पहाड़ के उस पार एक प्राचीन जल स्रोत है, जिसे अमृत कुंड कहा जाता है। वहां का जल कभी नहीं सूखता, और जो भी वहां से जल लाकर गांव में कुएं में डालेगा, यहां पानी की समस्या सदा के लिए खत्म हो जाएगी। गांव के लोगों को यह सुनकर उत्सुकता हुई, लेकिन पहाड़ के उस पार जाना आसान नहीं था। यह रास्ता जंगलों, गहरी खाइयों और खतरनाक जानवरों से भरा था। तीन मित्रों का संकल्प, गांव के तीन युवकों अजय, सुरेश और विनोद ने तय किया कि वे इस कठिन यात्रा पर जाएंगे और गांव के लिए पानी लाएंगे। वे तीनों बचपन के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। संत शिवानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ जरूरी सलाह दी। यात्रा में धैर्य और संयम रखना, लालच और अहंकार से बचना, जो भी परीक्षा आए उसे धैर्यपूर्वक पार करना। यात्रा की शुरुआत अजय, सुरेश और विनोद अगली सुबह ही यात्रा पर निकल पड़े। पहले कुछ मील तक का रास्ता आसान था, लेकिन फिर घना जंगल शुरू हो गया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं पक्षियों की चहचहाहट, तो कहीं जंगली जानवरों की डरावनी दहाड़। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे, जहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसने कहा, सामने तीन रास्ते हैं। पहला आसान दिखता है, लेकिन यह धोखा है। दूसरा कठिन है, लेकिन सच्चा रास्ता है। तीसरा आकर्षक है, लेकिन यह अनंत भटकाव में डाल देगा। तीनों ने आपस में चर्चा की और कठिन रास्ते को चुना। पहली परीक्षा, लोभ का जाल। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक सुंदर झरना दिखा। झरने के पास सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक संदूक रखा था। विनोद ने कहा, अगर हम यह धन ले जाएं, तो गांव में अमीर बन सकते हैं। पानी की जरूरत तो हर साल होगी, लेकिन इतना धन हमारी पीढ़ियों को आराम से जीने देगा। लेकिन अजय ने उसे समझाया, हम यहाँ अमृत कुंड के जल के लिए आए हैं, न कि धन के लिए। अगर हम लोभ में फंसे, तो अपनी असली मंजिल से भटक जाएंगे। थोड़ी बहस के बाद सुरेश और विनोद भी मान गए और तीनों आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, भय का साया। आगे बढ़ते ही एक गहरी घाटी आई। घाटी पार करने के लिए एक पतला पुल था, जो बहुत कमजोर लग रहा था। तभी सामने एक विशालकाय काले सर्प ने रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सर्प बोला, यहां से आगे बढ़ने का साहस मत करो। जो भी आगे गया वह वापस नहीं लौटा। अगर अपनी जान बचानी है तो लौट जाओ। विनोद डर गया और वापस लौटने की बात करने लगा, लेकिन अजय और सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर हम डर गए तो गांव की समस्या कभी हल नहीं होगी। हमें अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और मन ही मन ईश्वर का नाम लिया। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सर्प अदृश्य हो गया और पुल पार करने का रास्ता साफ हो गया। तीसरी परीक्षा, मोह का बंधन। घाटी पार करने के बाद उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां राजकुमारियों ने उनका स्वागत किया और कहा, तुम इतने सुंदर और बहादुर हो, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपार सुख देंगे। सुरेश मोहित हो गया और वहां रुकने को तैयार हो गया, लेकिन अजय ने उसे समझाया, यह सब केवल मोह माया है। हम यहाँ किसी सुख के लिए नहीं, बल्कि गांव के भले के लिए आए हैं। अगर हम यहाँ रुक गए तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। आखिरकार उन्होंने इस परीक्षा को भी पार कर लिया। अमृत कुंड की प्राप्ति। तीनों ने कई कठिनाइयों को पार करने के बाद आखिरकार अमृत कुंड पहुंच ही गए। वहां का जल इतना स्वच्छ और निर्मल था कि उसमें स्वयं का प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने जल को अपने पात्रों में भरा और गांव की ओर लौट पड़े। गांव में खुशी की लहर। जब वे गांव पहुंचे और जल को कुएं में डाला, तो चमत्कार हो गया। कुआं तुरंत पानी से भर गया और गांव के सभी जल स्रोत फिर से जीवंत हो उठे। अब गांव को कभी पानी की समस्या नहीं हुई। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यात्रा केवल पानी लाने की नहीं थी, बल्कि धैर्य, साहस और सच्चे उद्देश्य की परीक्षा भी थी। तुमने लोभ, भय और मोह को हराकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची निष्ठा और संकल्प से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों मित्रों को गांव के नायक के रूप में देखा जाने लगा
और सुखपुर हमेशा के लिए जल संकट से मुक्त हो गया।